आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 36 में महायुति उम्मीदवार एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा को मिल रहा है जबरदस्त जन समर्थन। मुंबई वार्ड क्रमांक 36 से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा को भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इस वार्ड से टिकट मिला है। ऐसे में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और उनकी शिक्षित, सरल और समाज सेवी छवि क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनावी माहौल के बीच जब हमारे संवाददाता ने सिद्धार्थ शर्मा से उनके मालाडपुर के शिवाजी चौक स्थित चुनावी कार्यालय पर उनके चुनावी मुद्दे को लेकर बातचीत की तो उन्होंने सबसे पहले सांसद पीयूष गोयल, आमदार अतुल भाटखलकर, पूर्व सांसद व जन सेवक के नाम से पहचाने जाने वाले गोपाल शेट्टी सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और पार्टी के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह चुनाव वे अपने बल पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से 16 जनवरी को वो विजयी घोषित होंगे और वे अपने वार्ड में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाने का कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने शिवसेना यूबीटी और मनसे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस वार्ड के सरकारी अस्पताल एस.के. पाटिल हॉस्पिटल को यूबीटी की सरकार ने रिजवी बिल्डर के हाथों बेच दिया था, लेकिन उसे बचाने का काम हमारे आमदार अतुल भाटखलकर ने किया। सिद्धार्थ शर्मा ने आगे कहा कि जीत के बाद ट्रॉमा हॉस्पिटल जैसा अस्पताल इस वार्ड में बनाने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा और क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर नाके और हर चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी अपने विचार हमारे संवाददाता के माध्यम से रखे और सिद्धार्थ शर्मा के समर्थन में एकजुटता दिखाई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस बातचीत के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव इस समय शुरू हो चुका है। पर्चा दाखिल हो गया, पर्चा पूरा ओके हो गया। अब चुनावी मैदान में सभी उतरने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, वार्ड क्रमांक 36 से सिद्धार्थ शर्मा, वार्ड क्रमांक 36 से सिद्धार्थ शर्मा जी हाईकोर्ट के एडवोकेट है, पढ़े लिखे विद्वान हैं। जिस तरह से पार्टी को बहुत समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो कि पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जैसे ने उन्होंने विधानसभा में और मुंबई महानगर पालिका में उठाने का काम किया, जिसको लेकर के बहुत कमेटी में उसको लिया गया। उन्होंने कई कमेटी से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य क्षेत्र के प्रकार से गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में सिद्धार्थ शर्मा जी को टिकट मिला है। ये सब यहाँ से पूर्व प्रभाग समिति की अध्यक्षा दक्षा पटेल भी रही हैं और यह गढ़ माना जाता है। और आज हम जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ये पूरी टीम है, यही टीम के बदौलत साहब को सर पे ताज बढ़ेगा और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसी तैयारी है आपकी? सर्वप्रथम तो पार्टी के वरिष्ठों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और उनके विश्वास को पूरी तरीके से सही साबित करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत, तन मन धन से सभी लोगों की सेवा करना और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत ये है कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसकी सेवा करना, वो उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और उसी श्रेणी में जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये चुनाव मैं नहीं जीतूंगा, ये चुनाव सभी कार्यकर्ता जीतेंगे। ये चुनाव मैं जो लड़ रहा हूँ, ये कार्यकर्ताओं के दम पे और कार्यकर्ताओं की ताकत पे लड़ रहा हूँ। ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 40-50 साल पार्टी के लिए समर्थन दिया है, आप देख सकते हैं, और ये सब आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी नगर सेविका जी थी दक्षा पटेल जी, उनको पूरे मुंबई में 16वां रैंक मिला था, 16th रैंक। 227 कॉरपोरेटर में से 16 नंबर पे उनको परफॉर्मेंस का कार्ड पे 16th रैंक दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस माने जाए। ऐसे हमारी नगर सेविका थी। वैसे ही हमारे आमदार को तो फर्स्ट रैंक देती है, बेस्ट एमएलए का रैंक मिलता है, वो भी गवर्नर के हाथ से सम्मान मिलता है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे सांसद है पीयूष गोयल जी, उनके बारे में तो हमको कहने की कोई बात ही नहीं है। एफटीए, इतने बड़े बड़े प्रकल्प वो देश के लिए कर रहे हैं। और हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, उनका जिस प्रकार से 10 साल में उन्होंने काम करके एक अलग ही पहचान बनाई है, तो उन सब का आशीर्वाद भी मेरे साथ में है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी, इन सब का आशीर्वाद साथ में होने के साथ में
नरेंद्र मोदी जी का प्रेम भरा आशीर्वाद मुझे मिला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 36 वार्ड के उम्मीदवार करके मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं का और जो हमारे नेता दक्षाबेन, अतुल जी, पीयूष जी, गोपाल जी, इनका काम देखने के बाद विपक्ष को, उनके जो कद्दावर नेता अपने आप को मानते थे, वो लड़ने से पीछे हट रहे हैं। शिवसेना बोलती है तुम लो, मनसे बोलती है तुम लो, आखिर में शिवसेना की झोली में गई। शिवसेना की जो कैंडिडेट थे, जिनकी ऑफिस राज साहब ने खोली, वो कैंडिडेट आखिर में चेंज हो जाते हैं और आ जाते हैं प्रशांत महाडिक। तो इस प्रकार का माहौल जब बनता है और जब विपक्ष इस प्रकार की गलतियां करती है, तो कार्यकर्ताओं में जो निराशा होती है, उसी माध्यम से आज मनसे के कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं और आने वाले दिन में मनसे और उबाटा ग्रुप के भी अधिक से अधिक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 36 से जुड़ करके यहाँ के अधिक से अधिक मत से हम जीते, इस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये प्रयत्न करेंगे कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतें। सर, जैसा कि विपक्ष से जिस तरह से आपने मनसे का नाम लिया, कल ही मैंने इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जो मनपा की यहाँ पे हॉस्पिटल है कई वर्षों से बंद पड़ी है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे को आप उठाएंगे या इसको चालू कराएंगे? ये बंद पड़ी है जो उन्होंने बताया, इसी से मालूम पड़ता है कि वो ज़मीन पे नहीं है, हवा में है। उनको ये मालूम ही नहीं कि मनपा की ये एसके पाटिल हॉस्पिटल चल रही है और दक्षाबेन हर 6 महीने में यहाँ विज़िट करती थी और हर 6 महीने में यहाँ की वस्तुस्थिति जानती थी। अब इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है, जिसके साथ में उन्होंने युति की है ना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, वो इस हॉस्पिटल को रिजवी बिल्डर को बेचने निकली थी। यहाँ की एसके पाटिल संघर्ष समिति ने उस हॉस्पिटल को रिजवी बिल्डर को बेचने से बचाया और आज हॉस्पिटल हमने यहाँ चालू रख के रखा है। और मैं जीतने के बाद यहाँ पे हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, वो भी जैसे भगवती हॉस्पिटल चलता है, जैसे अपने शताब्दी हॉस्पिटल चलता है, जैसे ट्रॉमा सेंटर चलता है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे 7 एकड़ की ज़मीन पे उतना ही बड़ा हॉस्पिटल विकसित करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बनाएंगे आने वाले दिनों में। साथ ही में एक मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे हम चालू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने और क्या क्या सोचा है? जिस तरह से हर आपका जो फेस्टिवल है, आपका जो मेमोरेंडम, आपने क्या तैयार किया है कि हमको ये काम करना, कौन सा दक्षा पटेल बहन ने काम नहीं किया है, वो बताइए कि वो आप पूरा करेंगे। आपका प्रश्न ही बहुत गलत है। दक्षाबेन ने काम नहीं किया होता तो उनको 16वां नंबर नहीं मिलता था, उनको 16वां नंबर मिला है, मतलब वो काम तो बहुत करती थी। इसीलिए आप ऐसा मत बोलिए कि उन्होंने काम नहीं किया है। 5 साल के टेन्योर में एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, उसकी भी सीमा होती है। हम हमारे परिवार में भी जब काम करते हैं तो हमको सालों साल काम करके हमको परिवार को सुरक्षित करके स्टेबल करने में जाता है। 5 साल में दक्षाबेन ने हर समाज को जोड़ा, चाहे वो स्वामीनारायण समाज हो, उनके लिए चौक बनाया, चाहे वो अपना आगे का टाइम्स ऑफ इंडिया के नीचे कौन सा चौक बनाया, अहिल्याबाई होलकर चौक बनाया, वंदे मातरम चौक बनाया, सबवे पे काम किया, सारे रोड सीसी किए। ऐसा कोई काम नहीं है जो दक्षाबेन ने नहीं किया है। जो काम उनके पास गया वो किया। अब ऐसा है, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये काम नहीं किया, अरे वो। विपक्ष तो यही हमला करता है। कल मैंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला ये केवल जुमला है, जिस तरह से जुमला केंद्र सरकार दे रही, राज्य सरकार दे रही, ठीक उसी प्रकार से दक्षा दीदी ने दे दिया। अब आने वाला समय भी वही जुमलाबाजी होगा। अब इसीलिए हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं कि इस बार जुमला काम नहीं आएगा। इस पर क्या करें? तो उन्होंने बताया कि जुमला क्या था। जुमला इनका ये था ना कि जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पे जो सीसी कैमरे है, जिस तरह से छेड़ाखानी, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, लैंड ऑर्डर का जिस तरह से छेड़ाखानी, मारपीट की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हर जगह, हर वार्ड में कहीं ना कहीं में हो रही है। हाँ, 36 अगर हर, यही नहीं साहब, हर वार्डों का उन लोगों ने जिस तरह से नाम लिया है। मैं 36 का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 36 नहीं वही बोला हूँ, तो उसीलिए वो कई वार्डों का नाम लिया है। तो मैंने आपको 36 ऐसे समय में अगर आएंगे तो क्या सीसी कैमरा का, जिस तरह से गर्दी होती है, चलने का प्रॉब्लम होता है, ऐसी जगह सीसी कैमरे का व्यवस्था करेंगे क्या? हर चौक पे, हर सुनसान जगह पे, हर पब्लिक प्रीमाइसिस की जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा। L&T के कॉन्ट्रैक्टर से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से वो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।
उसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे मनसे के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि ये गृह क्रांता का विषय, ये महानगर पालिका का विषय नहीं होता है। पर ठीक है, अब उनकी बुद्धि कितनी है इससे ही समझ में आ जाती है, जाने दीजिए। पर हम सरकार के पास भी उस चीज़ के लिए पाठ पुरावा करेंगे। हमारे आमदार जी के माध्यम से हर चौक हर जगह पे हम सीसीटीवी कैमरा लगा के लेंगे। उनसे आप कहिएगा कि दक्षाबेन का काम है, ये वो बताइए, तो मैं सामने खड़ा हूँ बात करने के लिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से कुछ ऐसी हवाएं चल रही हो, किस तरह से बातें चल रही हैं कि दक्षा दीदी का टिकट कटने से कुछ लोग उनके कार्यकर्ता नाराज है, ये कहाँ तक सही? अब दक्षाबेन का टिकट कटा है ऐसा बोलना ही अनुचित होगा। अगर दक्षाबेन का टिकट कटा होता तो वो नाराज़ होती तो वो मुझे बेटे के रूप में आशीर्वाद नहीं देती, मुझे मिठाई नहीं खिलाती। उनके हस्बैंड जगदीश भाई ये मुझे मिठाई नहीं खिलाते। ऐसा है कि वो नाराज़ जरा भी नहीं है। पार्टी ने उनको 3 बार 4 बार नगर सेवक बनाया है, 2-3 टर्म प्रभाग समिति अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। ये बार ये खुला वर्ग हुआ था और पार्टी ने एक पॉलिसी की थी कि भाई खुले वर्ग में हम खुले कैटेगरी के लोगों को देंगे, महिला वर्ग में महिला को देंगे, ओबीसी वर्ग में ओबीसी को देंगे। इसके लिए खुले वर्ग में मुझे मौका दिया गया है। अब मैंने अब मानते हैं कि मेरे पूरे कार्यकर्ता आप संतुष्ट हैं? ये आप खुद पूछ के समझ लीजिए। वही मैं तो क्या कुछ कहना चाहते जिस तरह से वकील सर, मैं 36 वार्ड से हूँ। आप जैसा पूछा कि दक्षाबेन के हिसाब से आप लोग नाराज है, सब मैं 36 वार्ड का ही कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ में जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं ना, सब 36 वार्ड के ही है। भले सिद्धार्थ जी 45 वार्ड में रहते हैं, लेकिन मैं 36 वार्ड से पूरा कार्यकर्ता कि हमारी जो 45 जन की टीम है पूरी, हमारे 45 बूथ थे और ये के पूरे 45 कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका जो कहना है कि दक्षाबेन से जो लोग नाराज है वो आपका गलत थिंकिंग है। नहीं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देशुख प्रजापति है। प्रजापति साहब, मेरा एक ही कहना, संगठन के आप लोग हैं, आप खुश हैं? बस मेरा एक ही सवाल है, आप खुश क्यों नहीं रहेगा? हम पार्टी के लिए काम करते हैं, दक्षाबेन के लिए बाद में काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी से हम जुड़े हो तो पहले हमारा जो कैंडिडेट ऊपर से जो आएगा हम उसी को वोट करेंगे। आप साथ में हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे आप? हम सभी लोग मिला के रहेंगे। यस, हम सभी लोग सिद्धार्थ जी के पूरे समर्थन के साथ खड़े हैं और कोई भी नाराजगी नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे बाबूजी आपको? हम कोई नाराजगी नहीं है हमको। हम साथ में है ये सब। क्या काम दक्षा पटेल जी ने क्या कोई नहीं अच्छा काम किया है दक्षाबेन ने भी। हाँ, क्या बोलेंगे बाबूजी आप? दक्षाबेन ने ऐसा काम किया तो दुनिया में कोई आदमी काम नहीं करेगा, ऐसा काम करेगा। तो उसका प्रसाद वकील साहब को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग नहीं। बाबूजी क्या बोलते हैं? उसका प्रसाद मिलेगा, वकील साहब को मिलेगा? आप लोग साथ में हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं दिल से। क्या बोलेंगे आप? सर, हमारा फुल सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके लिए पूरा सपोर्ट पूरे कार्यकर्ता के साथ है। क्या बोलेंगे साहब? एकदम खुले दिल से सपोर्ट है। पूरे जनता यहाँ 36 नंबर रोड की पुष्पा पार्क की और मलाड की जनता, दफ्तरी रोड की जनता पूरी सिद्धार्थ भाई के साथ है, कोई शक नहीं है उसके अंदर। क्या बोलेंगे सर? मैं और सभी कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आगे के 10 साल सिद्धार्थ जी नगर सेवक नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक अच्छा मजा हुआ नगर सेवक काम करता है वैसा उन्होंने काम करके दिखाया है। और उनके काम से खुश होकर ही पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनको इस 36 नंबर से चुनाव लड़ना है। और जहाँ तक दक्षाबेन की बात है, मैं आपको 101% बताना चाहता हूँ कि दक्षाबेन ने खुद ने इनको आशीर्वाद दिया है और दक्षाबेन भी चाहते हैं कि युवा लोग आगे आए और न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाए। ये दक्षाबेन की भी इच्छा है। इसके बाद एक सवाल आपसे, नहीं एक सवाल आपसे पहले। वकील साहब, जिस तरह से पिछले दिनों राशनिंग का मुद्दा उठा, लोग राशन के लिए परेशान थे, कि उसमें आपके अथक परिश्रम करके उसको सफल बनाने में अहम भूमिका बनाई और बहुत से लोगों का राशन कार्ड बना था। क्या उसी वही इनाम समझ के आपको दिया गया है टिकट? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, ये पार्टी जो आदेश करती है वो काम करता है। पार्टी जिसको एबी फॉर्म देती है उसके पीछे पूरी कार्यकर्ताओं की फौज ये भगवान करके खड़ी हो जाती है उसको जिताने के लिए और उसको जिता के लाती है। उसी माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी सब बहनें बैठी है, इनको आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पीछे सब भाइयों बैठे हैं,
इनको देख लीजिए। मैं सभी से पूछूंगा, मैं पूछूंगा। आपके सवालों का जवाब। हाँ, नमस्कार दर्शकों, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं उम्मीदवार से तो मैंने बात किया, जैसा कि मैं आप जानते हैं दर्शकों कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा धर्म है। मैं पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा धर्म है, वो मैंने अपना निभाया है। क्रॉस क्वेश्चन जानबूझ के करते हैं कि क्या कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, पदाधिकारियों के मन में क्या है। अब हम चलते हैं महिला मंडल के पास। महिला मंडल से ये सवाल करेंगे, क्या दक्षा पटेल से कितने आप खुश थे? अभी हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी आए हैं, क्या कंधे से कंधे से मिलाकर जिस तरह से दक्षा पटेल को आपने समर्थन दिया, क्या सिद्धार्थ शर्मा जी के साथ में आप हैं कि नहीं? आइए हम चलते हैं। दीदी क्या कहेंगे? जैसे आपने सवाल किया कि दक्षा पटेल से, आप तो उनसे भी उतने ही 100% हम लोग जुड़े हैं और वैसे ही हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सिद्धार्थ भाई को सहकार्य करेंगे। और एक खास बात यह है कि पिछले 10 सालों से हमारे साथ हमारी महिला नगर सेवक जुड़ी थी और हमें आगे ऐसा मौका मिल रहा है कि हमारे युवा भाई हमारे साथ नगर सेवक के रूप में हमको मिलने वाले हैं और 100% महिला मोर्चा की ताकत हमको 100% दिखानी है और दिखा के रहेंगे और बहुमत से उनको 10,000 की लीड से उनको जिता के अरे वाह 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 वाह, मेरे महिला मंडल ने तो बहुत बड़ा धमाका किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तो धन्यवाद दे सकता हूं। जैसा महिला मंडल ने कहा कि 10,000 लीड से मैं चुन के लाऊंगी, मैं ये संकल्प लेकर के हम लोग मैदान में उतरे। अब जानने की क्या समर्थन करते हैं? कुछ नहीं, हमें बहुत अच्छा युवा नेता मिला है, उसको हम दिलो जान से ताकत लगाकर 15 तारीख को इलेक्शन है, शाम को इलेक्शन खत्म होने तक हम अपना घर बार बच्चे सब भूलकर उनको फुल सपोर्ट करके उनको ही जिता के लाएंगे। क्या दीदी क्या बोल रहे हैं? हम भी आप साथ में हैं सिद्धार्थ शर्मा साहब के? नहीं शांत हैं, हम लोग खुश हैं, इसलिए अच्छा लग रहे हैं। हमारे ऐसे नगर सेवक हमको मिल रहे हैं, ये पहले भी अच्छा थे, अभी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होएगा और 10,000 मत से हम लोग जीता के लाएगा। क्या बोलते हैं दीदी, क्या बोलते हैं? ठीक है, पूछो। आप समर्थन में हैं? हाँ, हम समर्थन में हैं। समर्थन में है दीदी? हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक ही बोलेंगे हम लोग, अभी नगर सेवक ये है वो, तो हम लोग पूरी टीम, हम 36 पूरा वार्ड उनके साथ है और उनको जिता के ही लाएंगे हम लोग। दीदी खुश हैं? खुश हैं? हाँ। जिस तरह से दक्षा बहन के साथ में आप लोगों ने कंधा से कंधा मिला करके आप लोग चुन करके लाए, ठीक सिद्धार्थ भाई के साथ में भी ऐसे करें? वैसे। धन्यवाद दर्शकों। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से महिला मंडल, जानते हो, घर में चाहे घर में हो चाहे समाज में, जिसके घर में अगर महिला मंडल खुश है तो आप धरक रख उसका घर अच्छे ढंग से चलता है। और साथ साथ अब 50% जिस तरह से आ गया दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं जिस तरह से 50% मिल गया और ज़्यादा अधिकार इनका घर में भी और बाहर में दोनों जगह दबदबा है दर्शकों। उन्होंने पहले ही बता दिया 10,000 वोट से मैं चुन के लाने वाली हूँ। हम महिला मंडल सिद्धार्थ शर्मा के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलिए। आइए हम अपने भाइयों से थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। क्या है, कैसे हैं, क्या कहेंगे साहब? खुश हैं सिद्धार्थ शर्मा का कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे? हाँ, करेंगे। कैसी तैयारी है आप लोगों की? तो तैयारी तो मेरा चालू है, अभी थोड़ा मैं बीमार था इसके लिए, बाकी तैयारी फुल करेंगे। सर क्या कहेंगे, तैयारी है? तैयारी बहुत है, जैसे हम लोग पहले भी दक्षा पटेल को जिताया था ना, इसकी बार इनको भी 10,000 वोटों से जिताएंगे। सर क्या है, तैयारी है? तैयारी फुल तैयारी है। फुल तैयारी है। धन्यवाद। तैयारी कैसे? फुल तैयारी है और 10,000 वोट से हम लोग सिद्धार्थ भाई को जीत के लाएंगे। क्या बोलेंगे सर? वार्ड की इस कोने से लेके उस कोने तो खाली सिद्धार्थ भाई का ही जलवा है और 10,000 वोट से लीड मिलके हम, यानी जो बिगल बच गया वो फुल तैयारी हमारी 10,000 वोट से भ्रष्ट तैयारी है। कैसा आप बताइए? हमारा एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहोगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जीता के लाना है, ये हमारा नारा है। दर्शकों बहुत खुश है की बात है। देखो हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें कही है और सब महिला मंडल की जो बातें उन्होंने बिगुल बजा दिया कि 10,000 वोटों से सिद्धार्थ शर्मा जी को चुन के लाएंगे। वही राग हमारे भाई भी अलाप रहे हैं और साथ में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने तो एक पत्रकार होने के नाते बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया।